हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भगवान भोलेनाथ उमा महारानी को कथा सुनाते हुए बोले, भरत जी नेत्रों में आंसू हैं, माँ कौशल्या जी के चरणों में पड़े हैं, बार बार विनती कर रहे हैं, माता मुझे तो कुछ षड्यंत्र का पता ही नहीं था, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरी माता कैकेयी ने कैसे कैसे षड्यंत्र रचे। यदि मेरी कोई सम्मति हो तो भगवान भोलेनाथ मुझे दुख दे, मैं ऐसी गति दे मैं जो वेदों को बेचने वाले हैं उनको मिलती है, जो धर्म का खंडन करने वाले हैं, चुगलखोर हैं, पापी हैं, कपटी हैं, कुटिल हैं, क्रोधी हैं, वेदों की निंदा करने वाले हैं और विश्व भर के विरोधियों को जो गति देते हैं, वही भगवान मुझे भी गति मिले अगर मेरी थोड़ी भी सी भी सम्मत है। भरत जी बार बार माता को विश्वास दिला रहे हैं। बेचहि वेद धर्म दुहिले ही, श्री राम जय जय राम। पिशुन पराए पाप कहीं देहि, श्री राम जय जय राम। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, श्री राम जय राम। वेद विदूषक विश्व विरोधी, श्री राम जय राम। हे माता, जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराय धन और पराई स्त्री को ही की ताक में रहते हैं, हे माता यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मुझे उनकी जो उनको गति मिलती है भयानक, वो ही मुझे पाप लगे। लोभी लंपट लोलुप चारा, श्री राम जय राम। जेता कहीं पर धन पर दारा, श्री राम जय राम। पावों में तिनके गति घोरा, श्री राम जय राम। जो जननी यहु सम्मत मोरा, श्री राम जय राम। भरत जी का मन नहीं मान रहा, मेरी माँ कौशल्या मेरे से नाराज ना होवे, इसलिए अपनी मति को और कहते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी माता, मैं कैसे माता को विश्वास दिलाऊं। आगे कहने लगे कि हे माता, जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर भी हरि का भजन नहीं करते, जिनको भगवान शंकर और भगवान विष्णु का सुयश सुहाता नहीं है, जो वेद मार्ग को छोड़कर वेद के प्रतिकूल मार्ग पर चलने वाले हैं, जो ठग हैं, वेश बनाकर जगत को छलते रहते हैं, हे माता शंकर जी मुझे वही गति प्रदान करें जो इनको मिलती है, जो मेरा इस कांड में, इस षड्यंत्र में मेरा भाग हो तो मुझे वही गति मिले। आप विश्वास कीजिए। जे नहीं साधु संग अनुरागे, श्री राम जय राम। परमारथ पथ विमुख अभागे, श्री राम जय राम। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, श्री राम जय
जिनहि न हरि हरि सुजस सोहाई। राम जय जय राम। सजी श्रुति पंथ पाम पथ चलहि। राम जय राम। पंचक बिरज पेश जग छलहि। राम जय राम। तिनके गति मोहि शंकर देहु। राम जय राम। जननी जो यहु जानो भेऊ। राम जय राम। बार बार भरत जी माता को विश्वास दिलाने के लिए अनेकों कस्में खा रहे हैं। भरत जी के ऐसे सुंदर वचन सुनकर, सीधे सरल सच्चे वचन सुनकर राम की माता कौशल्या जी तो बड़ी प्रसन्न हो गई। कहने लगी, भरत तुम तो राम के बड़े प्यारे हो, तुम तो राम को बहुत प्यारे लगते हो। मात भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाए। कहती राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काय। सियावर रामचंद्र। हे भरत, तुम्हें इस तरह की बात करने से क्या जरूरत है? तुम तो राम जी को मन वचन से सदा प्यारे हो। तुम्हें राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। जैसे तुम राम जी को अपने प्राणों के समान प्रिय लगते हो, इसी प्रकार राम जी भी तुम्हें प्राणों के समान प्यार करते हैं। चाहे चंद्रमा से अमृत के बजाय विष चूने लगे, चाहे पाले से आग बरसने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जावे, ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह मिटे, पर हे भरत तुम तो राम जी के प्रतिकूल कभी हो ही नहीं सकते। तुम तो राम जी के बड़े प्यारे हो। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे। श्री राम जय जय। तुम रघुपति ही प्राण होते प्यारे। विधु विष चबे स्रवे हिम आगी। हो ही बारी चल बारी बिरागी। भय ज्ञान बरु मिटे ही न मोहू। तुम राम ही प्रतिकूल न होहू। भैया भरत तुम क्या कह रहे हो? अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचेगा और कहेगा तो उसे तो स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं मिलेगी। ये मेरा वचन है, ये माता का वचन है। मत तुम्हार यहु जो जग कहाही। सो सपने हूँ सुख सुगत न लही। और इस प्रकार कहकर माता कौशल्या जी ने भरत को हृदय से लगा लिया। उनका वात्सल्य स्नेह के कारण उनका आंचल दूध से भीग गया। नेत्रों में अश्रुओं की धारा बह चली। बहुत प्रकार से विलाप करने लगी। भरत मेरे राम चले गए, लक्ष्मण चले गए और तुम इस तरह की बातें कह रहे हो। ऐसा क्यों कह रहे हो? अस कही मात भरत ही लाए। श्री राम जय धन
थन पे स्रवहि नयन जल छाए। श्री राम जय राम जय जय राम। करत विलाप बहुत एहि भांति। श्री राम जय जय राम। बैठ ही बीत गई सब राती। श्री राम जय राम। और इस प्रकार सारी रात यूं ही बीत गई। इसी वार्तालाप में, माँ बेटे के वार्तालाप में सारी रात बीत गई। सुबह हो गया। वामदेव, ऋषि वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलवाया और फिर वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश किया कि भरत, तुम शोक छोड़ दो, तुम प्रसन्न हो जाओ और आगे के कार्य करने के लिए तत्पर हो जाओ। वामदेव वशिष्ठ तब आए। श्री राम जय राम जय जय राम। सचिव महाजन सकल बोलाए। श्री राम जय जय राम। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे। श्री राम जय जय राम। कही परमारथ वचन सुदेशे। श्री राम जय जय राम। ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात भरत, अब उठ जाओ, हृदय में धीरज धारण करो और जिस कार्य करने का अवसर है ना, महाराज की अंत्येष्टि क्रिया करनी है, उठो। और भरत जी तो गुरु जी के वचन सुनकर उठ खड़े हुए और सब तैयारी करने के लिए तत्पर हो गए। तात हृदय धीरज धरहु, करहु सो अवसर आज। रामा करहु सो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करण कहु सब काज। सियावर रामचंद्र। अब तो भरत जी महाराज की अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए उठ खड़े हुए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज। हरे रामा राम राम हरे